कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है कोई आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए। ठीक है, बाकी टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कुछ बातें मैच नहीं होती तो उनको छोड़ दीजिए। ठीक, रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ही हमने लिया है टैरो और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे पहला कार्ड मिला है जजमेंट। ठीक है, देखो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या आप मुझे जज कर रहे हो, कहीं किसी बात को लेके क्या परेशानी है या फिर किसी बात को लेके आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मैंने जो भी भूतकाल में किया था, पास्ट में किया था, जो भी मेरी भूमिका थी वो कुछ हटके थी या फिर मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं था कि इसके बाद तुरंत आप मुझे जज करने बैठोगे या फिर आप मेरे बारे में कुछ सोचोगे। ठीक है, मैं अगर आपके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली व्यवहार करता हूँ या फिर अगर आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल रहता हो तो कभी कभी मेरा मन मुझे ऐसा करने पे मजबूर करता है। ठीक है, लेकिन उस कारण से आप डिस्टर्ब मत होना। ठीक है, मुझे आपका साथ पसंद है एंड आपके साथ आगे बढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। अब देखो क्या है कि ये पर्सन जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन चीज़ों को समझता है। कभी कभी बहुत एक्साइट हो जाता है और उस एक्साइट के चक्कर में कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती हैं। अब उससे आपको गुस्सा भी आ सकता है, उससे आपको फन भी लग सकता है, उससे आपको हंसी मजाक भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए पर्सन कह रही है कि आप मेरी बातों को सीरियसली मत लेना, जज उनको बिल्कुल मत करना कि अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा है तो मतलब कोई बहुत बड़ी बात है। मैं बस चीज़ों को लाइटली लेना चाहता हूँ। ठीक है, सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो हमें मिला है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज, मेष, सिंह राशि। देखो ये पर्सन कह रहा है यहाँ पे कि भाई बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मुझे आपके साथ वो डिस्कस करनी है। ठीक है, मैं आपको मेरे ज़िंदगी से खोना नहीं चाहता, उल्टा मैं आपका साथ हर हालत में पाना चाहता हूँ। उसके लिए जो भी बन पड़े वो करने को मैं रेडी हूँ। और आपको ये समझना होगा कि अगर मैंने आपको कुछ बातें बताई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है, शायद मैंने कुछ बातें आपसे छुपाई है या फिर जो मेरा स्ट्रगल चालू है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है। कुछ बातें हैं जो मेरे ऑफिस से कनेक्टेड हैं, जो मेरे फ्रेंड्स से कनेक्टेड हैं, जो मेरे फैमिली से कनेक्टेड है, जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है। ठीक है, तो वो बातें अगर आपको बताऊंगा तो शायद आपका गुस्सा और बढ़ सकता है या फिर आपको मेरे ऊपर पिटी दया भी आ सकती है और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए जो चलना है वो चलने दीजिए एंड हाँ, मैं आपसे कांटेक्ट ज़रूर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर हमें कार्ड मिला है तो वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई बातों से ही हम एक दूसरे का दिल जीत सकते हैं और मैं इस बात को मानता हूँ कि मुझे आपका दिल हर हालत में जीतना है। ठीक है, मेरे लिए आप बहुत मायने रहते हो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं चाहता हूँ कि भाई आपको मैं हमेशा इम्पोर्टेंस दूँ। मैंने आपको इम्पोर्टेंस कभी भी कम नहीं किया एंड आप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थे, इम्पॉर्टेंट हो और इम्पॉर्टेंट ही रहोगे। ठीक है, बस मैं चाहता हूँ कि आप कन्विंस हो जाओ। मान लो मैंने कोशिश की कि भाई आप स्माइल करो, आप मुझसे बात करो, तो जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हुई भी हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उनको नज़रअंदाज कर ही सकते हो, सिर्फ मेरे लिए, हमारे इस रिश्ते के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन कह रहा है यहाँ पे उनके रिवर्स कार्ड है कि भाई देखो हर बार ना अगर आप किसी फ्रेंड को इन्वॉल्व कर रहे हो कि भाई हमारे बीच ये हो रहा है तो तुम आ जाओ थोड़ा सा हमें समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो कई बार चीज़ें बनते बनते बिगड़ सकती है। ठीक है, इस रिश्ते में हम दोनों की अहमियत है और कभी कभी हम दोनों को ही इन चीज़ों को संवारना पड़ेगा। तो हर बात जो हमारे बीच होती है ज़रूरी नहीं कि वो बात आप दूसरे व्यक्ति के साथ 100% शेयर करें।
ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि भाई किसी बात को लेकर थोड़े से परेशान है। मान लो अगर आप कोई पार्टी थ्रू कर रहे हो और सब फ्रेंड्स को बुला रहे हो, तो कई बार उनको लगता है कि भाई सब लोगों को क्यों इनवाइट करना, जो बहुत स्पेशल है सिर्फ उन्हीं को, और कुछ बातें हैं वो सिर्फ आप हम दोनों के बीच ही रख सकते हो, ठीक है। तो ये पर्सन किसी बात को मतलब ज़्यादा पॉसेसिव होता जाता है कि भाई वो आपको अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता है, या फिर अपने से दूर होता हुआ नहीं देख सकता, ठीक है। या फिर आप किसी और को इम्पोर्टेंस दे, ये भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, और हर बार जब मैं आपको देखता हूँ तो मोटिवेट होता हूँ, ठीक है। मेरे इमोशंस अपने आप फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, और हाँ, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। मतलब मान लो अगर मैं मायूस भी हूँ, उदास भी हूँ, तो जस्ट आपका नाम लेके अगर आपका चेहरा भी मैंने देख लिया तो चेहरे पे एक स्माइल ज़रूर आ जाएगी। तो मेरी पैशन आप दिन ब दिन बनते जा रहे हो, ये बात आप समझ तो सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पे मिला है द वर्ल्ड, एंड ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई देखो आप मेरे ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने जा रहे हो, या फिर किसी किसी हालत में ऑलरेडी बन चुके हो, ठीक है। तो अगर आप मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो तो डेफिनेटली मैं आपसे ही तो बात करना चाहूँगा कि भाई आप कैसे हो, क्या चल रहा है, आपको गुस्सा है क्या, किसी बात से अगर आप परेशान हो, आप मेरा कॉल नहीं उठा रहे हो तो क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर मामला क्या है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, या फिर कौन सी बात है जिसके कारण तुम्हारे चेहरे से हंसी उड़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो हमें यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कैप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि देखो इमोशनली तो मैं सब कुछ बैलेंस करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और कई बार मैं बड़ा दिल दिखाता हूँ, कई बार मेरा दिल एकदम से तंग हो जाता है, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। आखिर मेरी भी एक दुनिया है, मेरी भी फीलिंग है, बट हाँ तुमसे कनेक्टेड जो दुनिया है उसमें मैंने तुम्हें प्रायोरिटी दी है, और तुम्हारे बारे में ही मैं प्रथम सोचता हूँ। तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, या फिर तुम्हारे बारे में ज़्यादा कदर नहीं करता। यहाँ पे आ चुका किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सार्ट, मेष, धनु राशि, और ये पर्सन कह रहे हैं भाई अगर आप पैशन की बात करते हैं, अगर आप प्रेम की बात करते हैं, तो हाँ मेरे दिल में आपकी बहुत बड़ी जगह है, और वो जगह कोई और ले ही नहीं सकता, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओरेकल की, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। पहला कार्ड हमें मिला है योर सोल्स विल हील ईच अदर, योर यूनियन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर डीप ग्रोथ एंड हीलिंग, ठीक है। भाई ये पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को हील कर सकते हो, एक दूसरे को ठीक कर सकते हो, ठीक है। मान लो इनके ज़िंदगी में गम है, दुख है, आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, तो जब आप दोनों मिलेंगे, दोनों के बीच बातें होंगी, तो कहीं ना कहीं दोनों की जो हीलिंग प्रोसेस है, अच्छी होने की प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो यूनियन है वो तब होगी जब आपको एहसास होगा कि हाँ हम एक दूसरे को हील कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और साथ में हम आगे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है पेन ऑफ सेपरेशन। भाई इस पर्सन का कहना है कि भाई अगर आपको लगता है कि सेपरेशन के बारे में मुझे कुछ नहीं लगता तो आप गलत हो। सेपरेशन कैन बी पेनफुल बट रिमेंबर दैट सोल्स विल ऑलवेज रियूनाइट। इस पर्सन ने ये जान लिया है और एक तरफ से ठान लिया है कि भाई सेपरेशन तो कभी कभी होता है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये पता है कि हम दोनों यूनाइट होके रहेंगे। मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता, तुम भी मुझसे दूर नहीं हो सकते। यहाँ पे आ चुका है मिरर ऑफ द सोल। योर ट्विन फ्लेम रिफ्लेक्ट्स यू लाइक अ मिरर शोइंग हिडन एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्व्स, एम्ब्रेस एंड ग्रो टुगेदर। कि भाई जो इनकी बातें हैं वो कभी कभी उनको आप में दिखती हैं, जैसे कि कोई गुस्सा हो, थोड़ी शरारतें हो, जब वो करते हैं तो उनको नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप वही दोहराते हो तो इनको समझ में आता है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इनको कैसे समझाएं, कैसे बताएं दिल का हाल, तो कोई बात नहीं, आपके ज़रिए ये खुद ये हालत जान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या हमें मिलते हैं लव मैसेजेस, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चुनते हैं कुछ कार्ड, ये हमने लिया है, ठीक है, 2 कार्ड हमें मिले हैं। देखो पहला कार्ड है यू आर प्राउड ऑफ आवर कपल, ठीक है। मतलब कि भाई ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है कि भाई हम दोनों ही इस रिश्ते से बहुत खुश, और कहीं ना कहीं आप
प्राउड फील करते हैं कि भाई जिस तरह से हम दोनों मिलते हैं। और सेकंड जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर टेरिबल। आप हमेशा मेरा सपोर्ट करते हो और तब भी आप मेरा सपोर्ट करना जारी रखते हो जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ भाई चलेगा या फिर 19-20 का फ़र्क है, फिर भी आप मुझे सपोर्ट करना नहीं छोड़ते। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोच रहा है बिकॉज उनकी ज़िंदगी में आपकी अहमियत बहुत सारी है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।